जय स्वामीनारायण। मुक्तानंदी परंपरा के हमारे सदगुरु श्री घनश्याम प्रकाश जी महाराज की कृपा एवं प्रेरणा से मैं वैद्य श्याम सुंदर पांडे आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, जिसे हम नेक आर्थराइटिस भी कहते हैं। आज ये बीमारी ज़्यादातर यंग्स में देखी जा रही है। ऐसे व्यक्ति जो बहुत देर तक लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जो न्यूज़ पेपर लगातार बहुत लंबे समय तक पढ़ते हैं। ये बीमारी बेसिकली गलत पॉस्चर में लैपटॉप और मोबाइल पे बैठ के काम करने की वजह से हो रही है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से हमारे जो गर्दन में, नेक रीजन में जो सर्वाइकल स्पाइन होती है, उसमें डिस्क में जो है डिजनरेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, और जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसकी वजह से दर्द होता है, गर्दन के अंदर स्टिफनेस होती है, और ये जो दर्द होता है वो बिल्कुल जो है गर्दन के साथ साथ जो है पीठ के जो पीछे वाला हमारा भाग है उसमें, और कभी कभी जो स्कैपुलर रीजन है वहाँ तक आता है, और वहाँ से होते हुए जो है ये हमारे बाहों में रेडिएट करता है, हमारे हाथों में वो रेडिएट करता है। तो जो है सर्वाइकल के क्या प्रमुख कारण हैं, आज ये बीमारी क्यों बहुत देखी जा रही है, तो इसका जो मुख्य कारण है, कभी कभी एक्सटर्नल ट्रॉमा, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, तो उसकी वजह से भी जो सर्वाइकल डिस्क होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, या डिस्क प्रोलैप्स हो जाए, या फिर हर्निएशन हो जाए, तो इसकी वजह से ये समस्या हो सकती है। मोबाइल और लैपटॉप पे जैसा भी हमने चर्चा किया कि लगातार एक ही पॉस्चर में या गलत पॉस्चर में बैठ कर के बहुत लंबे समय तक काम कर रहे हैं, उसकी वजह से भी ये समस्या देखने को मिल रही है। आप बहुत लंबी यात्रा कर रहे हैं, बाइक आप बहुत चलाते हैं, आप कार बहुत चलाते हैं, तो इसकी वजह से भी आप जब ड्राइविंग करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको जर्क लगता है, जर्क की वजह से ये समस्या आती है। इसके साथ साथ जो है ये एज रिलेटेड भी है। जब जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, एज रिलेटेड डिजनरेशन होता है, हमारी सर्वाइकल जो डिस्क होती है उसमें डिजनरेशन की वजह से भी ये समस्या देखने को मिलती है। इसके साथ ही बहुत सारे जेनेटिकल काजेज हैं, और हमारे शरीर में तमाम तरीके की मिनरल की लाइक कैल्शियम, फास्फोरस डेफिशिएंसी, विटामिन D3 डेफिशिएंसी, इसके भी कारण ये समस्या बहुत देखने को मिल रही है। तो ये इसके कुछ काजेज हैं। अब इसके लक्षण क्या क्या हैं, इस पे हम लक्षणों पे ध्यान देंगे, क्योंकि सर्वाइकल का जो पेन होता है वो जो है काफ़ी जो है सीवियर होता है, इसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो उसमें ये मुख्य रूप से जो है गर्दन में, और जो सर्वाइकल हमारी स्पाइन होती है उसके आसपास जो है देखने को मिलता है। जो है गर्दन में जकड़ाहट होती है, हमारे कभी कभी कंधों में दर्द होता है, और ये दर्द जो है हमारे कंधे से फिर बाह में आता है, हमारे हाथों में भी ये देखने को मिलता है। साथ ही गर्दन घुमाने पे हमें हमारे जो है आवाज़ आती है कट कट की, ये भी एक प्रमुख लक्षण है। और जब ये सर्वाइकल जो है के जो चीज़ें हैं अगर वो बढ़ जाती हैं या नर्व कंप्रेशन होता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, उसको नाउजिया फील होता है, उल्टी जैसा लगता है। और कभी कभी जब जो है हर्निएशन या फिर जो हमारा डिस्क प्रोलैप्स होता है, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसकी वजह से हमारे हाथों में कमजोरी होना, हमें लिखने में समस्या हो सकती है, जब हम चलते हैं तो हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। तो ये सब दिक्कतें भी सर्वाइकल में देखी जाती हैं। और हाथ और कंधे में सुन्नपन, जिसको कि टिंगलिंग कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे सुन्न हो गया, या कभी कभी कीड़े रेंगने जैसी जो है अनुभूति भी हमें होती है। ये भी एक उसका लक्षण है। और कुछ पेशेंट्स में एडवांस स्टेज में क्या होता है कि हमारा स्टूल और यूरिन जो ब्लैडर होता है उससे कंट्रोल भी कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो हमें बार बार पेशाब की समस्या हो सकती है, या पेशाब पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये सब सारे जो है बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखते हैं। तो और इसके नैदानिक अगर परीक्षण की हम बात करें तो हम एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन का जो है डिजिटल एक्सरे या फिर MRI करा करके हम देख सकते हैं कि ये रोग जो है कितना गंभीर है, इससे कितनी जो है दिक्कत हमें आगे हो सकती है। और
साथ में अगर चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा जो है जैसा हमने पहले ही कहा कि निदान परिवर्जन, रिमूवल ऑफ द काज, जो जिस कारण से आपको बीमारी हो रही है उसको आप रिमूव कर दीजिए। आप गलत पोस्चर में बैठकर लैपटॉप और मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। अगर आप बहुत लंबे समय तक काम करना है तो थोड़े थोड़े समय के लिए आप उठिए और जो है थोड़ा रेस्ट करके फिर उस पर आप काम करिए। और सर पे भारी वज़न नहीं उठाना है आपको, बहुत भारी पिलो अगर तकिया आप लगाते हैं तो उससे आप बचें। और बाइक और कार ड्राइविंग कम से कम करें अगर ऐसी समस्या है आपको तो ये सब अगर आप कारण को रिमूव करते हैं तो आपको काफ़ी इससे राहत मिलती है। इसके साथ योग और प्राणायाम कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी का भी आप सहारा ले सकते हैं, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके साथ पंचकर्म, हमारे आयुर्वेद में एक पंचकर्म सेक्शन है, उसमें काफ़ी आपको इससे मदद मिलती है। इसके लिए आप जो है ग्रीवाबस्ती करा सकते हैं। अभ्यंग ऑयल जो है ऑयल की मालिश से भी आपको काफ़ी इसमें राहत मिलती है। नाड़ी स्वेद, पत्रपिंड, पत्रपोटली, ये बहुत सारी विधाएं हैं पंचकर्म की जिससे आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। कुछ घरेलू चीज़ों में जैसे हल्दी का पाउडर है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, अगर आप इसका सेवन करते हैं तो दर्द में आपको काफ़ी राहत मिलती है। साथ में सुगंधा, रासना, निर्गुंडी, ये कुछ हर्बल मेडिसिन है, इसके सेवन से भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। मोरिंगा या शिग्रू या सहजन, ये भी एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी हमारी आयुर्वेदिक औषधि है। इसके सेवन से हमें दर्द से छुटकारा मिलता है। इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी को फुलफिल करते हैं, तो इसके सेवन से भी काफ़ी लाभ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।